तो वो 15% है, और इसके साथ अगर टोटल शेड्यूल कास्ट मिला दिया जाए तो हम इस उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी आबादी रखते हैं। लेकिन आपको ये बड़ा शर्माने का विषय है कि उपचुनाव के अंदर आपकी पार्टियां बिल्कुल धराशायी हो गई हैं, आपकी पार्टियों की जमानतें जब्त हो गई हैं, आपकी राष्ट्रीय पार्टियों का राष्ट्रीयता दर्जा खत्म होने वाला है। मैं अपने नेताओं से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि इतना घमंड लेकर कहां जाओगे, इतना अहम लेकर कहां जाओगे? अरे इस समाज में आपको क्या नहीं दिया? हमारे नेताओं को हमारे समाज ने क्या नहीं दिया, मैं आपसे पूछता हूं। लेकिन आज हमारे समाज की माओ बहनों की जाति के नाम पर अस्मतें लूटी जा रही हैं। आज हमें कहीं मूछे रखने पे मार दिया जाता है, राजस्थान के अंदर पानी का मटका छूने पे मार दिया जाता है, और सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि हमारे समाज का कोई भी नेता और कोई भी विधायक संसद और विधानसभा के अंदर घुसने वाला नहीं है। और हम लोग 28 महीने के लिए अपने घर से बाहर हैं। बड़े ध्यान से सुनने का और समझने का प्रयास कीजिएगा। अभिषेक ने एक संकल्प लिया और उस संकल्प का नाम है बहुजन जागो मार्च, जिसको 23 जुलाई को हमने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मस्थली मध्य प्रदेश के महू से शुरू किया था। और उसका उद्देश्य था कि बहुजन नेताओं साथ में आओ। आप मुझे बताओ कि क्या बिना एकजुटता के हम कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं? बताओ मुझे। आज मायावती जी और चंद्रशेखर आजाद जी अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो समाज का नुकसान होगा नहीं होगा? आप उठा के बताओ, हो रहा है नहीं हो रहा है समाज का नुकसान? और आने वाले 2027 में अगर हमने इन दो नेताओं को, इनके साथ साथ तमाम अम्बेडकरवादी नेताओं को एकजुट नहीं किया तो इस उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी माओ बहनों को घर से निकालकर हमारे सामने उनकी अस्मतें लूटी जाएंगी और हम लोग मुकमैद बने खड़े रहेंगे। हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारी कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है। इसीलिए हमने एक पैदल मार्च की शुरुआत की, जो पैदल मार्च महू से शुरू हुआ। महू, इंदौर, देवास, सीहोर, सोनकच्छ, भोपाल, विदिशा, खुरई, ललितपुर, झांसी, डबरा, दतिया, ग्वालियर, मुरैना, धौलपुर, आगरा, हाथरस, अलीगढ़, औरैया, फिरोजाबाद, बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ, गाजियाबाद। फिर दूसरा पड़ाव हमने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का समाधि स्थल चैत्यभूमि जाकर मुंबई से शुरू किया। फिर मुंबई से पुणे, नासिक, अहमदनगर, धुले, जलगांव, बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल और वार्धा, नागपुर जहां डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को एक ऐसे धर्म को अपनाया था जिस धर्म को अपनाने के बाद विश्व के सबसे बड़े लड़ाका सम्राट अशोक ने तलवार छोड़ दी थी। और अभिषेक ने भी 12 अक्टूबर को तथागत बुद्ध के धर्म को अपनाने का काम किया था, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा है, कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर ने यह भी कहा था कि हमारा अंतिम लक्ष्य है, मेरा सपना है कि हमारा भारत गौरव में भारत बने। मैं अपने नेताओं से भी सवाल करता हूं कि कितने नेता, मैं आपसे पूछता हूं कि हमारे कितने नेता इस भारत को गौरव में बनाने की ओर अग्रसर है? अगर आपसे सवाल करूं तो आपको कोई नजर नहीं आएगा। और जबकि तथागत बुद्ध को मानने वाले लोग सिर्फ इस देश के अंदर नहीं, पूरे विश्व के अंदर रहते हैं। आज इतना अच्छा कार्यक्रम आप लोगों ने किया, इतने अच्छे से सुनने का काम आप लोग कर रहे हैं। लगातार सड़क पे रहने के बाद भी लगातार बोलने की वजह से गला बहुत जल्दी बैठ जाता है। मैं कोई जो अभी साथी कलाकार यहाँ थे, बहुत अच्छा गाने और रागियों के माध्यम से समाज को समझाने का काम कर रहे हैं, तो मैं इन प्रिय बंधुओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। क्योंकि कांशीराम साहब कहते थे कि भाषणों से समाज जल्दी जागेगा या नहीं जागेगा, समझेगा नहीं समझेगा, लेकिन गाने और शायरियों के माध्यम से हमारा समाज बहुत जल्दी सीख जाएगा, बहुत जल्दी समझ जाएगा। तो इन कलाकारों के लिए भी तालियां बजाकर इनका उत्साह वर्धन करें, क्योंकि ये कलाकार भी हमारे समाज को जगाने का काम करते हैं। मैं मान्यवर कांशीराम साहब के लिए चंद लाइन आप सबके सामने पढ़ने का काम करूंगा कि सोचने से नहीं मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, कि सोचने से नहीं मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी पड़ता है साथियों मंजिल को पाने के लिए, चलना भी पड़ता है मंजिल को पाने के लिए। पी लिया, बड़े ध्यान से सुनना। देखो मेरी माओ बहनों, अभी शायद आपको नींद जरूर आ रही होगी,
लेकिन मेरी माँ को नींद नहीं आती, और मेरी माँ को इसलिए नींद नहीं आती है क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे को बहुत कम